एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हम अपने एक सेशन के थ्रू हम उत्तराखंड के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उत्तराखंड के 5 प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 5 प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने नेशनल पार्क्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की 5 प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के जो सबसे अच्छी सेंचुरीज हैं उनमें से एक है और यह वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा पर्यटन स्थल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है। जी हाँ, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा जिले में आता है, जो कि अल्मोड़ा पर्यटन क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी नजर आती है। आपको बता देते हैं कि 200 से अधिक प्रजातियों के पेड़ों के लिए जाने वाला यह स्थान 1988 में स्थापित किया गया था। अगर आपको बताऊं तो 1988 में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की रचना करी गई थी और यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक सुंदरता और औषधि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक और बड़ा आकर्षण हिमालय का राजसी मनोरम दृश्य है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा हर साल इकट्ठा होता है वो है यहाँ का जो हिमालय के जो यहाँ पे दृश्य यहाँ पर लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उसी दृश्य को देखने के लिए ही लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हिमालय है उसकी सुंदरता बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है और यहाँ की जो फोटोग्राफी है, यहाँ के जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपने सपनों को एक नई पहचान देते हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य बिनसर कोई शहर या गांव नहीं, बल्कि यह एक वन क्षेत्र है जो कि पर्यटकों को ओक के पेड़ों की सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। अगर देखा जाए तो बिनसर नाम से किसी शहर या किसी गांव या किसी जगह का एक पता चलता है, जबकि उत्तराखंड में इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, केवल एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर केवल पेड़ हैं, पौधे हैं और अलग अलग जीवों की प्रजातियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसी के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अपने अगले अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। इसका नाम है गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है और सन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। आपको बताऊं दोस्तों कि गोविंद पशु विहार जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और यह पशु विहार अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य विविध वनस्पतियों और विभिन्न वन्य जीवों के आश्रय स्थल के रूप में भी कार्य करता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के जीवों की अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसके लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्यटक स्थल केंद्र भी है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी इस आकर्षक स्थल का दौरा करते हैं। आपको बता दें कि यह एक लोकप्रिय पर्यटक केंद्र भी है, जहां पर बड़ी भारी संख्या में जो प्रकृति प्रेमी या वन्यजीव प्रेमी हैं वो अपने अपने इसी प्रेम के चलते यहाँ का दौरा करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव सुंदरता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मनोहर है। चलिए अपने तीसरे इसके बारे में बात कर लेते हैं, अस्कोट अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों को पसंद करते हैं तो ये अभ्यारण्य आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिथौरागढ़ से 54 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 5412 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अस्कोट अभ्यारण्य समृद्ध और भव्य परिवेश से घिरा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यह अभ्यारण्य समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी ठंड पड़ती है और साल के ज्यादातर समय तक यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई रहती है और इसी सुंदरता को देखने के लिए ही यहाँ लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अस्कोट अभ्यारण्य वन्यजीव प्रेमियों और वनस्पति विज्ञान के प्रति उत्साही के लिए एक स्वर्ग के समान है, जो वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित है। जी हाँ दोस्तों, अस्कोट अभ्यारण्य की जो प्रकृति और यहाँ की वनस्पति है, इसके साथ साथ जो यहाँ के वन्य जीवन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और यहाँ की जो लोग हैं या जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक जगह वो उनको प्रदान करते हैं। इसकी सुंदरता इसके पहाड़ों से और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में कुछ घाटियां हैं जहां पर ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पिथौरागढ़ के इस शानदार परिवेश में चीयर, तीतर, कोकला, भील, हिमालयी काला भालू, चौकोर, हेम तेंदुए और कस्तूरी मृग आदि जानवरों को देखने को मिलते हैं,
जानवरों के अलावा अस्कोट में कई आकर्षक मंदिर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं वो यहाँ के चीयर, तीतर, कोकला, हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग जैसे जानवर हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ का ग्रिजली भालू। जी हाँ, जो काला भालू होता है उसके लिए ये अभ्यारण्य सबसे ज्यादा प्रमुख है। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और अपने इसी आकर्षण की वजह से वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचते भी हैं। चलिए अपने अगले अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं, कचूला कोरक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभ्यारण्य है ये मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जो कस्तूरी की महक है वो इस पूरे अभ्यारण्य में फैली रहती है, जिसके चलते लोग यहाँ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कचूला खरक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य उत्तराखंड का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है और चोपता का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जो कि चंद्रशिला तुंगनाथ पर्यटन के प्रमुख आकर्षण में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो अभ्यारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और यह चोपता का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि मस्क डियर उत्तराखंड का राजकीय पशु है और जो लोग इन जीवों में अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख मस्क डियर ही है, जिसकी खुशबू पूरे अभ्यारण्य को और भी ज्यादा महक प्रदान करती है। कचूला खरक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य में इतने प्रकार के हिरण की प्रजाति पाई जाती है कि वैज्ञानिक भी अभी तक उन सारी प्रजातियों का पता नहीं लगा पाए। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हिरणों की इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बहुत सी हिरणों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इसके क्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका कुल जो क्षेत्र है वो 5 वर्ग किलोमीटर है। छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से फेमस होता जा रहा है। चलिए अपने आखिरी अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य मसूरी। जी हाँ दोस्तों, मसूरी से आज कोई भी अनजान नहीं है, क्योंकि मसूरी पहले से ही अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह अभ्यारण्य इसी मसूरी में स्थित है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। वहीं बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य लाइब्रेरी एंड रोड से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि 339 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों, जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजाजी पार्क का हिस्सा है और यह लाइब्रेरी एंड रोड जो कि मसूरी में स्थित है उससे केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। एक 339 हेक्टेयर में फैला हुआ एक क्षेत्र है जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों जैसे हिरणों, तेंदुओं, लाल बिल्ली का आश्रय स्थल है। जबकि वनस्पतियों की बात करें तो इस अभ्यारण्य में देवदार के पेड़ों के अलावा कुछ औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। जी हाँ, यह हिरणों, तेंदुओं और लाल बिल्लियों को आसरा देने वाला सबसे प्रमुख एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्योंकि ये जो जीव है ये लगातार विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं, जबकि ये इनको एक बहुत अच्छा वातावरण प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ जीवों के साथ साथ बड़ी मात्रा में देवदार के पेड़ भी पाए जाते हैं और देवदार पेड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की दवाइयों या कॉस्मेटिक प्रसाधनों में किया जाता है। वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के साथ बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य एक ताजा सैर के लिए हिमालय की चोटियों से घिरा पाइन क्लैड ढलानों का एक उत्कृष्ट मार्ग प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडवेंचरस यात्राएं करना पसंद करते हैं तो उसके लिए ये जगह आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं यहाँ पर खड़ी ढलान वाले पाइन पेड़ पाए जाते हैं, जो आपको कुछ ट्रैक भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने एडवेंचरस हॉबी को और भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अभ्यारण्य आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।